राम राम भैया, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं आप लोगों के सहारे से। तो एक समय की बात है दोस्तों कि एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो राजा को राज करते हुए काफ़ी समय हो गया और उसका अंत समय आने लग गया। अंत समय का मतलब उसकी एज बुढ़ापे की तरफ हो गया, बुढ़ापा आ गया एकदम से। तो राजा को टेंशन हो गई, चिंता सताने लग गई। चिंता किस बात की कि इस राज सिंहासन का उत्तरदायी किसको बनाया जाए, इसका उत्तराधिकारी कौन बने। तो सोचते सोचते बहुत दिमाग उसका टेंशन में आ गया। उसने एक दिन एक उपाय निकाली और गांव में ऐलान करवाया कि मेरे को राजा अपने इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए मुझे आदमी की ज़रूरत है। तो गांव में से कोई 3 मेंबर मेरे पास आ जाओ, जिसको उत्तराधिकारी बनना है वो। तो उसमें से 3 आदमी गांव में से, उस राज्य में से 3 आदमी को चुना गया। वो तीनों आ गए। तो राजा बोला, भाई आप पहले उत्तराधिकारी में बाद में बनाऊंगा, पहले आप एक काम कीजिए कि ये बीज ले जाइए और जिसका इसको उगाइए कोई गमले में, और जिसका पेड़ अच्छा होगा एकदम हरा भरा, उसी को ही उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। और 1 महीने का टाइम दे दिया कि 1 महीने के अंदर तो कोई भी बीज हो निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है वो। तो सबसे अच्छा पेड़ होगा उसी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो तीनों आदमी जाकर के गमले में वो बीज जो दिया था तीनों को, वो बो दिया। बोने के बाद में 1 महीना हुआ तो इनमें से 2 आदमी ने क्या किया, उनका गमला में जो पेड़ बोया था एकदम हरा भरा ताज़ा, एकदम चमचमाट कर रहे हैं, और एक आदमी के गमले में कुछ भी नहीं है। वो तीनों आ गए। राजा देख के बोले, भाई इन 2 का गमला में पेड़ है, आपके गमले में पेड़ क्यों नहीं है? बोले, महाराज मालूम नहीं, जो बीज आपने दिया वो ही बोया, जैसे जैसे पानी खाद बीज जो देना था उसमें उर्वरक जो दे देनी थी बराबर दिया, लेकिन ये तो अंकुरित हुआ ही नहीं। तो बोला, भाई तुम्हारा? बोला, महाराज हमने बहुत सेवा की है पेड़ का, तो इसी तरह से हम सेवा प्रजा की भी करेंगे। तो बोला, नहीं तुम दोनों आदमी जाइए यहाँ से, आपकी ज़रूरत नहीं है। जिसके गमले में पेड़ नहीं था ना, उसको उसका उत्तराधिकारी बना दिया। उसका कारण क्या था कि राजा ने जो बीज दिया था वो भुना हुआ बीज दिया था, भून करके और बाद में दे दिया कि जो ईमानदार आदमी होगा वो सही निकलेगा। तो भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता है। तो एक आदमी का अंकुरित नहीं हुआ। वो 2 आदमी लालच में, सत्ता के लालच में आकर के और बीज बो दिया, दूसरा पेड़ लगा दिया उसमें, उसको सत्ता का लालच हो गया। तो जो ईमानदार आदमी है ना, उसको फल अच्छा मिलता है। हमेशा आदमी को अपनी ईमानदारी पर रहना चाहिए, और जो बेईमानी करता है ना, उसको कुछ हासिल नहीं होता है। वो एक बार मन खुश कर लेता है कि पेड़ हरा भरा है, लेकिन बाद में टन गोपाल। इसलिए भैया एकदम ईमानदारी से आदमी को काम करना चाहिए, चाहे अपना धंधा हो या नौकरी हो, कुछ भी हो, ईमानदारी के साथ में करेंगे तो उसकी अच्छा होगा। तो जय श्री राम।